Hello Vichapati, myself Azit Yadav, welcoming you to knowledge coaching classes. तो विचापाटी हम कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी NCERT एग्जाम्पलर क्लास 10 थर्ड एक्सरसाइज, जिसमें दो वीडियोज इस एक्सरसाइज की हमारी अपलोड हो चुकी हैं। 18 सम तक हम कंप्लीट कर चुके थे, तो उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे सम नंबर 19। तो जिस किसी ने भी अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो भाई लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही साथ जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और साथ ही साथ कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर किसी तरीके की कोई समस्या रहती है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, आपकी उस समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, और लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहना है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है भाई ये। और यहाँ से मैंने पहले भी बताया था 10 मार्क्स का ये है भाई, 10 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर देखना इसको पूरा। चलिए शुरुआत करते हैं सम नंबर 19 से। क्या दिया? 2 dice are thrown at the same time. Find the probability of getting same number on both side और different number on the both side. अब आसान सी बात है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2 डाइस हैं, उनको थ्रो किया गया। ठीक है, तो मैं लिखूं सम नंबर 19। When 2 dice are thrown, पॉसिबल आउटकम भाई, टोटल पॉसिबल आउटकम, मैं कहूँ टोटल पॉसिबल आउटकम या इवेंट कह सकते हो। जैसे मैं उसको TE नाम कहूँ, TE दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 36। कौन से 36 हैं यार, ये हो जाएंगे 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35 और 36, 41, 42, 43, 44, 45 और 46, 51, 52, 53, 54, 55 और 56, 61, 62, 63, 64, 65 और 66। ये हो गए भाई। ठीक है, ये हमारे टोटल आउटकम आ गए भाई, 36 आउटकम है ये। अब उसने पहली चीज़ कही कि सेम नंबर ऑन बोथ साइड। ठीक है, आउटकम ऑफ या इवेंट कह दूं मैं, इवेंट ऑफ सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। अब सेम नंबर वाली बात करेंगे तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब 6 हो गए यार, 6। मैं इसको कहूँ फेवरेबल इवेंट्स, दैट इज इक्वल टू 6 होगी भाई। ठीक है, फेवरेबल इवेंट्स 6 होगी। कौन सी होगी भाई? 1 1 1 2 सॉरी 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। ठीक है, हमें पहली चीज निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, कि सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। सेम नंबर ऑन बोथ साइड डाइस यार, अब सेम नंबर कितने हैं यार? वो 6 हैं। तो फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट होगी उसके फेवर में 6 हैं, बाय में टोटल इवेंट है 36, काट दी बाय 1/6 आंसर आ गया। ठीक है, ओके। सेकंड कहा डिफरेंट नंबर ऑन बोथ साइड, इवेंट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑन बोथ साइड।
कितनी इवेंट, अब 6 थी, ये 6 हैं जो सेम नंबर है, तो बाकी बच की डिफरेंट होंगी, तो वो 30 हो जाएंगी भाई। ठीक है, मैं इसको भी फेवरेबल इवेंट की ही कैटेगरी लूँ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी भाई, डिफरेंट नंबर ऑन बोथ साइड, दैट इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट। फेवरेबल इवेंट कितनी है, फेवरेबल इवेंट है 30, बाय में टोटल इवेंट है 36। 5, ये 6 से 5 पे कट गया और ये 6 से 6 पे, आंसर आ गया 5/6। क्लियर है, आसान सी चीज़ है भाई, नोट करो इसे। नेक्स्ट हम देखो, 2 dice are thrown simultaneously. What is the probability that the sum of the numbers appearing on the dice is 7, प्राइम नंबर और 1? ये 3 चीज़ें दे रखी हैं भाई। 2 डाइस को थ्रो किया गया है और उनमें जो भी इवेंट्स आएंगे उनका सम आपका 7 होना चाहिए, या प्राइम नंबर होना चाहिए, या फिर 1 होना चाहिए। तो चेक करते हैं यार। देखो, ये जो 2 डाइस थ्रो की गई थी वो ये इवेंट्स होगी भाई सारी की सारी। ठीक है, अब टोटल इवेंट कितनी आ गई यार, टोटल इवेंट्स तो 36 है। ठीक है, अब इवेंट्स ऑफ गेटिंग सम 7 प्राप्त करने वाली इवेंट्स कौन सी है भाई, 7 जोड़ आना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 में एक ये हो गया यार 1, 6। ठीक है, दूसरा मैं कहूँ 2, 5, ये भी है, 3, 4 भी है भाई, 3, 4 है ना, और 4, 3 भी है जिसमें जोड़ 7 आ रहा है, 5, 2 भी है और 6, 1 भी है। ठीक है, तो फेवरेबल इवेंट ऑफ गेटिंग सम 7 वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6 इवेंट है। मैं इसको FE से नाम दूं, दैट इज इक्वल टू 6। तो अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम ऑफ 7 कितनी भाई, फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट 6 है, टोटल इवेंट अपनी 36 है, काट दिया तो 1/6 आ गया भाई। ठीक है, सेकंड पार्ट में उसने कहा वही इवेंट ऑफ गेटिंग सम एज प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर की बात करूं तो जोड़ आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13 तो होगा ही नहीं कहीं पे, तो ये जोड़ किस किस में आने लग रहा है। अब मैं वो इवेंट्स लिखने जा रहा हूं भाई। जोड़ 2 आ गया 1, 1 में, और किसी का इवेंट का जोड़ 1, 1 नहीं है। ठीक है, सॉरी 2 नहीं है। अब 3 जोड़ करी तो 1, 2, 1, 2 और 2, 1 की बात हो जाएगी भाई, 2, 1 हो गया। ठीक है, 3 का भी हो गया। अब 5 की बात करेंगे तो 1, 4 हो गया एक तो, और दूसरा हो गया 2, 3, सॉरी 5 है ना, हाँ 2, 3, 3, 2 और 4, 1। क्लियर होगा, ये भी है। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे 7 की। 7 हो गया 1, 6, 1, 6। अच्छा, 1, 6 के बाद अगला कौन सा है, ये जो सारी है वही तो है, 2, 5, 3, 4, अच्छा 4, 3, 5, 2 और 6, 1। नेक्स्ट है 11। 11 जोड़ 4 वालों तक का तो मैटर होता ही नहीं, 5, 6 और 6, 5, ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी तो निकालनी पड़ेगी ना, प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम अ प्राइम नंबर, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट। फेवर में कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15।
15 बाय में 36, 3 से कट गया भाई 5 पे और यो कट गया 12 पे, आंसर आ गया 5/12। ठीक है, 2 पार्ट होगी, ये सेकंड था, ये फर्स्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया। सॉरी ये फर्स्ट ही था, यहाँ पे सेकंड। थर्ड में कहा गेटिंग ए सम ऑफ 1, एक आना चाहिए जोड़, दैट इज इक्वल टू इम्पॉसिबल इवेंट। भाई इम्पॉसिबल इवेंट है तो मतलब 0 आंसर हो गया इसका। तो काहे इम्पॉसिबल है भाई? देखो छोटे से छोटा जोड़ 2 आ रहा है, छोटे से छोटा जोड़ 2 आ रहा है यार, यहाँ पे इसने 1 जोड़ का, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल नहीं है तो इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी 0 होती है। ठीक है, बस यही चीजें आपको याद रखनी है। Two dice are thrown together. Find the probability that the product of the number on the top of the dice is 6, 12 and 7। अब देखो वही सम है यार, वही हमारा चल जाएगा कि भाई 2 डाइस को थ्रो किया गया और प्रोडक्ट आपकी 6 आनी चाहिए, 12 आनी चाहिए और 7 आनी चाहिए। सबसे पहले तो भाई सम नंबर 21 है, ये टोटल इवेंट कितनी है? टोटल इवेंट तो 36 है, पता है हमें 2 डाइस को थ्रो किया गया तो। ठीक है, अब बात करते हैं फेवरेबल इवेंट या इवेंट ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट। कितना? 6 आना चाहिए भाई, 6 गुना आनी चाहिए यार। तो इसकी गुणा 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6 आ रही है यार, तो 16। ठीक है, फिर मैं कहूँ 2 3, 2 3 जा 6 है। फिर मैं कहूँ 3 2, तो 3 2 जा भी 6 है। ठीक है, फिर कहूँ 4 से तो होता नहीं, 5 से नहीं होता, 6 से तो होता है, 6 1। ठीक है, तो कितनी आ गई भाई? मैं कहूँ फेवरेबल इवेंट कितनी होगी? 1 2 3 4, 4 होगी ना। फेवरेबल इवेंट कितनी होगी भाई? अपने यहाँ से 4 होगी। टोटल इवेंट हमारे पास है ना, टोटल इवेंट है, तो हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी गेटिंग a product of 6 that is equal to favorable event by में total event, favorable event 4 by total event 36, कितना आ गया? 1/9 हो गया। बस इससे ज्यादा क्या बड़ी बात है यार, आसान सी चीज दे रखी है। अच्छा, इसके दूसरे में कहा, इसने कहा कि प्रोडक्ट 12 आनी चाहिए, इवेंट ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट 12 आनी चाहिए गुणा। अब 12 गुणा 1 के में तो बनता ही नहीं यार, 2 6 जा होता है, 2 6 जा 12, 3 4 जा भी होता है भाई, 3 4 जा भी होता है, 4 3 जा भी है ना, और 5 के टेबल में तो बनेगा नहीं, 6 2 जा भी है, ये है। हाँ, तो वही फेवरेबल इवेंट कितनी आ गई? फेवरेबल इवेंट वो 4 होगी। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्रोडक्ट ऑफ 12, 12 गुणा आनी चाहिए भाई फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट। फेवरेबल इवेंट 4 है, टोटल इवेंट 36 है, 1/9 हो गया। थर्ड के ऊपर चलते हैं। ठीक है, टोटल इवेंट हमारे पास है। तीसरे में उसने कहा कि गुणा 7 आनी चाहिए, गेटिंग इवेंट्स ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट 7। अब 7 गुणा तो यार 1 7 की हो सकती है, 1 7 की हो सकती है या 7 1 की, बट इसके अंदर तो ये है ही नहीं, तो कोई नहीं है तो 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या? गेटिंग अ प्रोडक्ट 7, कितना भाई? फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट, फेवरेबल 0 है, टोटल 7 है, आंसर 0 आ गया। या बीके होगी भाई इम्पॉसिबल इवेंट। क्या होगी? ये भी इम्पॉसिबल इवेंट होगी भाई। क्लियर होगी? आगे बात समझ में?
ज़्यादा मुश्किल तो काम था ही नहीं यार, आसान सी चीज़ दे रखी है इसने तो। करो इसको जल्दी। ट्वेंटी सेकेंड नंबर सम देखो, टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन देम इज नोटेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज लेस देन 9। 9 से कम प्रोडक्ट आनी चाहिए यार, ये हमें बताना है। दो डाइस को थ्रो किया गया है और 9 से कम प्रोडक्ट आनी चाहिए। फिर से डाइस वाला सम है, ये हो गया तो सम नंबर 22। अब क्या दिया है इसने भाई, टोटल इवेंट कितनी है, टोटल इवेंट अपनी वो है 36। अब प्रोडक्ट लेस देन 9, ठीक है, इवेंट्स ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट लेस देन 9। अब 9 से कम मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये गुणा आनी चाहिए भाई। तो ऐसी ऐसी कौन सी है, देखो सबसे पहले तो 1 लेकर चलेंगे तो 1 1 हो गया, 1 1 की प्रोडक्ट यही होती है। अब 1 वाला तो खत्म हो गया, अब लेते हैं 2 2 के ऊपर, तो भाई 1 2 और 2 1 है, मैं यहाँ पे लिखूं 1 2 और 2 1 हो गया, 2 होगी भाई इसकी भी। अब 3 की बात करेंगे तो 1 3 और 3 1 हो गया, 1 3 और 3 1 हो गया। अगर हम बात करते हैं 4 की, तो 4 के लिए 1 4 हो गया, 2 2 हो गया और 4 1 हो गया, 1 4 2 2 और 4 1। गुणा करके देखो, ये 2 हो गया, इसकी भी 2, इसकी 3, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4 होगी, ठीक है। अब बात करते हैं 5 के लिए, 5 के लिए हो गया 1 5 और 5 1। 6 की बात करेंगे तो 1 6 2 3 जा, 3 2 जा और 6 1 जा। 7 है ही नहीं, 8 प्रोडक्ट होती है अपनी 2 4 जा, 2 4 जा और क्या हो गया भाई, और 4 2 जा, ठीक है। तो फेवरेबल इवेंट कितनी होगी भाई, फेवरेबल इवेंट होगी अपनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी आ गई भाई 16। प्रोबेबिलिटी निकालें कि गेटिंग ए प्रोडक्ट लेस देन 9 दैट इज इक्वल टू कितनी आ गई भाई, फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट। फेवरेबल इवेंट 16, टोटल इवेंट 36, 2 से 8 पे, 2 से 18, 2 से 4 पे, 2 से 9, आंसर आ गया 4/9, ठीक है। कितना हो गया 4/9, बस बात खत्म होगी अपनी। नेक्स्ट सम देखो भाई, सम नंबर 23। टू डाइस आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 6 and 1 1 2 2 3 3 respectively. They are thrown and some of them are the numbers is noted. Find the probability of getting each sum as 2 to 9। 2 से लेके 9 तक का सम आना चाहिए, ये हमें बताना है भाई। चलो करते हैं। पहली बात तो जब दो डाइस को थ्रो करा गया सम नंबर 23 की टोटल आउटकम कितनी होगी भाई, टोटल आउटकम होगी अपनी 36। भाई एक डाइस है, फर्स्ट के ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 लिखा है, सेकंड डाइस पे है 1 1 1 2 2 और 3 3, ये लिखा है। अब हमें प्रोडक्ट के बारे में चाहिए, सम चाहिए, सम 2 से लेने के 9 तक का, ठीक है। 2 से लेके 9 तक का सम चाहिए भाई, हर एक का अलग अलग निकाल के बता देते हैं भाई, ठीक है। तो अब पहली चीज, सम कौन सा चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 और 9 भी हो गया, एक 9,
ठीक है, ये जोड़ आना चाहिए। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9, इवेंट ऑफ गेटिंग सम, पहले तो 2 का कर लेते हैं, सबकी अलग अलग बतानी है। तो फेवरेबल इवेंट कितनी होगी भाई, ये देखो 2 जोड़ 1 1 का हो सकता है ना, बस 1 1 का हो गया, ठीक है। बट यार एक और बात है कि ये है ना, ये तो 2 बार आ गया, तो ये 2 बार 1 1 नहीं हो जाएगा, एक बार 1 इसके साथ, एक बार 1 इसके साथ, तो 2 हो गया, ठीक है। तो ये होगी 2 इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ गई भाई, फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट 2 हैं, टोटल इवेंट 36 हैं, काट दिया 1/18 हो गया। ये हो गया फर्स्ट। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। अब सम चाहिए 3, ठीक है। द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 3। अब 3 जोड़ किसका उसका है भाई, इसका उसका कि भाई 1 1 2 का हो जाएगा, ठीक है, 1 2 का हो गया, ठीक है। और किसका हो सकता है भाई, दूसरा 2 2 बार है भाई इसमें भी, ठीक है, ये 1 दोबारा से भी तो हो सकता है ना, 1 2 दोबारा हो गया भाई, क्लियर हो गया। अब 2 है, 2 1 भी तो हो सकता है, और ये 1 2 बार है तो 2 बार हो गया, 2 1 हो गया, क्लियर होगी बात। तो ये बन गया भाई अपना। तो कितनी इवेंट होगी, फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट है अपने पास 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ गई भाई, फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट 4, टोटल इवेंट 36, काट दिया 1/9 हो गया, क्लियर हो गया। ये भी थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसी में, 2 का हो गया। अब 4 के ऊपर चलते हैं भाई, इवेंट्स ऑफ गेटिंग सम 4। अब 4 जोड़ आना चाहिए यार, 4 जोड़ किसका उसका है भाई, 1 3 का, और 1 3 दोबारा भी का है, क्योंकि 1 2 बार 3 3 दे रखे हैं। अब दूसरा क्या हो सकता है भाई, 3 1 का भी तो बन सकता है, 3 1 और 3 1, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा अब उठा लेते हैं 2 का भी, अच्छा 2 तो छोड़ ही दिया भाई, 2 2 और एक और 2 2, 2 बार, क्योंकि एक 2 इसके साथ, एक 2 इसके साथ, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इवेंट होगी भाई। तो फेवरेबल इवेंट कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी होगी भाई, फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट 6, टोटल इवेंट 36, कितना आ गया 1/6, ठीक है। तो इसके हमने 3 कर लिए, आगे भी करेंगे, एक बार इसको नोट कर लो भाई। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं कि सम आपका 5 होना चाहिए भाई, इवेंट्स, ये नंबर 1 2 3 4 फोर्थ के ऊपर आगे भाई, इवेंट्स ऑफ गेटिंग सम 5। 5 जोड़ किसका आ सकता है भाई, 1 का, 3 तो है ही नहीं, मैट्रिक खत्म हो गया, 4 तो है ही नहीं, सॉरी 3 है 4 नहीं है, 2 के साथ 3 है, 2 3 जोड़ हो गया, फिर तो 3 2 बार है, 2 3 एक और हो गया भाई, 3 से 2 3 2 और 3 2, ये भी हो गया, 4 से 4 1 और 4 1, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, इसके अलावा किस किस का बन सकता है, मेरे ख्याल से और कोई होगा ही नहीं, ठीक है। तो कितनी इवेंट होगी, 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेबल इवेंट कितनी होगी भाई 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट 6 बाय में टोटल 36, कितना आ गया भाई 1/6 हो गया, क्लियर। 5वां पार्ट करते हैं, 5वां इसमें हमारा सम आना चाहिए 6, इवेंट्स ऑफ गेटिंग अ सम 6, 6 जोड़ आना चाहिए भाई। अब 6 जोड़ किस किस का बन सकता है, देखो 1 का 5 नहीं है, 2 के लिए 4 नहीं है, 2 और 4 का हो सकता है, 3 का बनेगा भाई, तो 3 3 2 बार, क्योंकि वहां पे 2 बार 3 है, 4 से भी तो हो सकता है, 4 2 और 4 2
हो सकता है ना, क्योंकि दो दो बार दे रखा है तो 4 2 4 2। 5 से भी तो हो सकता है, 5 1 5 1 5 1 और 5 1 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो फेवरेबल इवेंट कितनी होगी भाई, 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी होगी, फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट 6 बाय 36 मतलब 1/6 आ गया यार, 1/6 हो गया भाई। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, अब 7 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, नंबर 6 में इवेंट्स ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7, 7 जोड़ आना चाहिए। अब 7 जोड़ की बात करेंगे तो 1 2 3 का स्टार्टिंग का तो मैटर खत्म, 4 का है यार, क्यों 4 और 3 7 और 4 और 3 7 का है 3 4 3 4 3। ठीक है, अब दूसरा कर लेते हैं 5 से, 5 2 5 2 हो गया, 5 2 और 5 2। 6 से भी तो बनता है, 6 1 और 6 दूसरे वाला 1, 6 1 और 6 1 कितनी होगी भाई फेवरेबल इवेंट, 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ गई भाई, फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट आपकी 6, टोटल इवेंट है 36, काट दो 1/6 आंसर हो गया इसका। ठीक है, नोट कर लो इसको, अभी भी रहता है थोड़ा सा और। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 इसी का क्या हो जाएगा, अब 7 तक हो गया, 8 के ऊपर चलते हैं। इवेंट्स ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8, 8 जोड़ आना चाहिए भाई। 8 जोड़ किस किस का हो सकता है, 8 जोड़ होगा आपका, देखो 5 का 3 का 5 का 3 का। ठीक है, तो 5 3 और 5 3। ठीक है, अब दूसरा 6 2 6 2 भी तो हो सकता है, 6 2 और 6 2, इसके अलावा कोई है नहीं है, तो फेवरेबल इवेंट कितनी होगी, 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ गई भाई, फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट 4, टोटल इवेंट 36, कितना आ गया भाई 1/9। ठीक है, अच्छा लास्ट वाला हो रह गया 8वां पार्ट, मतलब सम आपका 9 और चाहिएगा भाई। इवेंट्स ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9, 9 का जोड़ आना चाहिए। अब 9 का जोड़ आने की इवेंट्स कौन सी होगी, देखो 5 और 3 8, 5 और 3 8 वो तो बनेगा ही नहीं, 6 से बन सकता है, 6 और 3 9, 6 3 और दोबारा से 6 और 3, तो फेवरेबल इवेंट कितनी होगी 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी होगी भाई, फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट क्या बन गया 2/36, कट कर दिया 1/18। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है ना एक चीज कर सकते हो कि ना सर ये क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, देखो ये बना कैसे था, वो था ये 1 1 हो गया, फिर से 1 1 1 2 और 1 2 1 3 और 1 3 ऐसे बनेगा, 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 4 1 4 1 4 2 4 2 4 3 4 3 5 1 5 1 5 2 5 2 5 3 5 3। ठीक है, 6 1 6 1 6 2 6 2 6 3 और 6 3। वैसे मुझे पहले बताना था बट लगा कि शायद तुम कर लोगे, अगर नहीं भी होता है तो ये रखनी है कि ये टोटल 36 आउटकम जो हमने लिखी थी ना वो ये बनेगी भाई। ठीक है, नोट करो यार इसे।
24. A coin is tossed 2 times. Find the probability of getting at most one head. At most one head, वो बात की बात है, पहले देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी इसने कही है। पहले टोटल आउटकम की बात कर लेते हैं ना यार। टोटल आउटकम है सम नंबर 24, ठीक है। पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम when a coin is tossed 2 times, 2 बार एक कॉइन को टॉस किया गया तो भाई अपने हेड आ सकता है, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल, सॉरी टेल टेल, ये 4 चीजें अपनी आ सकती हैं भाई, ठीक है। याद रखना है, मैंने लिखवाया भी था, कॉइन के केस में ये फार्मूला याद रखना है। एन क्या है, कितनी बार वो उछाला गया वो दे रखा, ठीक है। अब बात कही कि नंबर ऑफ आउटकम ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। अब ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए भाई, ज्यादा से ज्यादा एक हेड किस किस केस के अंदर आ रहा है। देखो ज्यादा से ज्यादा एक हेड मतलब यो केस तो खत्म हो गया, मतलब 0 हेड भी चल जाएगा, 1 भी चलेगा, ठीक है। तो 0 हेड वाला 1 2 3 मतलब कौन सी इवेंट होगी, टी होगी भाई, TH हो गया भाई और HT, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वाले मैटर को समझ के चलना है भाई, ठीक है। अच्छा जी, अब फेवरेबल आउटकम कितनी होगी, फेवरेबल इवेंट होगी अपने पास 3, टोटल इवेंट दे रखी है, टोटल इवेंट है अपने पास कितनी भाई 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ गई, फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट दैट इज इक्वल टू 3 बाय में 4। हो गया आंसर अपना, ठीक है, हो गया भाई, क्विकली नोट करो इसे। नेक्स्ट सम देखो भाई, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, लिस्ट द पॉसिबल आउटकम। तो ये हो जाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स एटलीस्ट 2 हेड्स। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने कहा कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, तो पॉसिबल आउटकम्स। सम नंबर 25, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, पॉसिबल आउटकम। देखो पहली चीज मैं बताऊं, 2 की पावर n मैंने बताया था, n क्या है, कितनी बार उछाला, मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8 आएगी भाई टोटल आउटकम अपनी। अब 8 कौन कौन सी है उसको देखो भाई, हो सकता है तीनों के तीनों हेड आ जाए, हो सकता है पहले दोनों हेड आ जाए ये टेल हो जाए, हो सकता है पहले हेड फिर टेल फिर हेड आ जाए, या हेड टेल टेल, मैंने हेड को सबसे आगे रखा। फिर हो सकता है टेल 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 भी आ जाए भाई, इसके हिसाब से चलो अब टेल टेल और हेड हो गया, या टेल हेड और टेल हो गया, या टेल हेड और हेड, ये अपनी टोटल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम कितनी होगी, पॉसिबल आउटकम कितनी होगी भाई 8। अब इसने पहली चीज कह दी कि ऑल हेड्स, भाई इवेंट्स फॉर ऑल हेड्स, भाई सारे हेड तो सिर्फ एक बार आ रहे हैं, एक है कौन सी, एच, मतलब फेवरेबल इवेंट कितनी होगी 1, टोटल इवेंट कितनी है 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ गई भाई, फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट बोले तो 1/8, बात खत्म। ये फर्स्ट पार्ट बन गया। सेकंड में इसने कहा एटलीस्ट 2 हेड इवेंट्स ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। अब यार यो है ना, यो भाई साहब बड़ा पंगा कर गया। एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए, 2 तय कम नहीं चाहिएगा भाई, 2 तो फालतू चल जाएगा। तो कम से कम 2 हेड वाली इवेंट कौन सी है भाई, एक तो देखो इसको बाद में देखेंगे, मैं सिर्फ 2 हेड को लेके चलता हूँ, 1 2 तो ये है,
एच एच और टी और एच टी और एच। यहां से बात करेंगे तो यह है कौन सी, टी एच एच। ये तो दो वाली होगी, अब दो तो फालतू, दो भी ऐड होंगे, तीन भी ऐड चल जाएंगे, तो अब तीन वाले भी लिख लो, एच एच एच। कितनी होगी भाई फेवरेबल आउटकम, 4 होगी। टोटल इवेंट कितनी है, 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोले तो फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट, ठीक है। फेवरेबल इवेंट 4 हैं, टोटल 8 हैं, काट दिया तो आ गया 1/2। क्लियर है, हो गया भाई, कर दो नोट। सम नंबर 26 देखो, 2 dice are thrown at the same time, determine the probability that the difference of the numbers on the 2 dice is 2। अब देखो पहले वालों में सम आ गया था यार, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस आ गया तो एक चीज़ है यार, फिर से हमने वो डाइस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो डाइस पे केस बन जाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 और 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये इवेंट होगी भाई, ठीक है। when 2 dice are thrown, when total events, when 2 dice are thrown, कितनी इवेंट होगी भाई, 36 होगी भाई, ठीक है। अब इसने कहा कि डिफरेंस 2 होना चाहिए यार, ठीक है। फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग डिफरेंस या फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग डिफरेंस ऑफ 2। अब 2 का डिफरेंस किस किस डाइस के अंदर आ सकता है, देखो इसका गैप कितने का है, 1 3 का 2, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे तो 2 4 का भी तो 2 है, ठीक है। 3 1 का भी तो 2 है ना। 3 5 का भी तो 2 है। कोई और है तो अपने आप से देखो भाई, इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करो कि कैसे क्या क्या बताया जा रहा है तुम्हें, ठीक है। अब मैं 4 वाली लाइन में जाऊं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है भाई, 4 2, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 4 6 का 6 - 4 आ गया ना। 5 वाले में यहाँ पे है यार 5 3 और 6 4। क्या कोई और रहता है, देखो इसके अलावा कौन सा रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 की फेवरेबल इवेंट्स होगी अपनी 8। टोटल इवेंट कितनी है भाई, 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ गई, 8 बाय में 36, 4 दूनी 8 4 9 36, 2/9 आंसर हो गया भाई, 2/9 आंसर हो गया सम नंबर 26, ठीक है। नोट कर लो। (27) देखो, a bag contains 10 red ball, 5 blue ball and 7 green balls. A ball is drawn at random. Find the probability of getting
अब ये चीज़ें बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, टोटल बॉल लिखेंगे पहले यार। 27 नंबर सम में रेड बॉल कहा, रेड बॉल कितनी है भाई, 10 है, ठीक है। फिर कहा ब्लू बॉल, वो दे रखी है 5, और ग्रीन 7। टोटल बॉल्स कितनी होगी भाई, 10 और 5 15 और 7 22। टोटल बॉल 22 होगी। अब सारा खेल शुरू होगा। अब इसने क्या कहा, इसने कहा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। भाई मैं कहूं नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल बाय में टोटल बॉल्स। रेड बॉल है 10, बाय में 22, 2 5 10, 2 11, मतलब 5/11 हो गया। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। दूसरा इसने कहा प्रोबेबिलिटी रेड ग्रीन बॉल की निकालनी है, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 प्रोबेबिलिटी गेटिंग ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल क्या होगा, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल बाय में टोटल बॉल्स। ग्रीन बॉल कितनी है भाई, ग्रीन बॉल है आपके पास 7, बाय में टोटल बॉल है 22, आंसर 7/22 हो गया, ठीक है। तीसरा क्या रह गया, नॉट गेटिंग ए ब्लू बॉल। थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ब्लू बॉल। तो फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट यही लिख दूं, बार बार क्या फेवरेबल। अब यार ब्लू नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, तो 10 और 7 17 बोल रहेगी, बाय में टोटल 22, आंसर हो गया भाई 17 बाय में 22, ठीक है। क्लियर हो गया, बस ये काम खत्म अपना, नोट करो इसे। Sum number 28. The king, queen and jack of club are removed from a bowen playing cards and then well shuffled. Now one card is drawn at random with remaining cards. Determine the probability that the card is a heart, a king. ठीक है, आसान सी चीज़ है भाई। पहली बात तो देखो टोटल कार्ड कितने हो हैं, टोटल कार्ड भाई मैं कहूँ सम नंबर 28 में भाई टोटल कार्ड कितने हैं, हमें पता है ताश के पत्ते 52 हैं, बट अब कंडीशन दे दी यार, 3 हटा दिए। टोटल कार्ड्स आफ्टर रिमूविंग क्या भाई, क्वीन, किंग क्वीन एंड जैक, किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब। तो भाई 52 थे, 3 कम हो गए तो कह रहे गए 49, तो टोटल इवेंट्स होगी अपनी 49, ठीक है। यह बात पल्ले पड़ गई। अब 3 तो जाल ये 3 तो उसमें है ही नहीं। अब पहली चीज इसने कही देखो इसने कहा ए हार्ट, नंबर ऑफ हार्ट्स कर लेते हैं भाई, नंबर ऑफ हार्ट्स, या मैं फेवरेबल इवेंट की बात करूं तो कितनी हो जाएंगी भाई, हमने बेरा है 13 हार्ट होया करें है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी होगी, फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट 13 है, टोटल इवेंट अब 49 रहेगी भाई, अब ये नहीं है, अब रहेगी 49, तो आंसर हो गया यार, कटे नहीं रहा, ठीक है। एक काम हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में इसने क्या कहा, सेकंड में इसने कही ए किंग, नंबर ऑफ किंग, नंबर ऑफ किंग। अब देखो भाई 4 किंग हुए हैं,
1 चला गया, -1 कह रहेंगे भाई 3, और ये फेवरेबल इवेंट होगी अपनी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 बाय में, या सॉरी मैं पहले फार्मूला लिखूं कि फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट, तो 3 बाय में 49, सॉरी मैं 52 लिख रहा था, 49 हो गया आंसर, ठीक है। बस यही चीज तो थी, और क्या था यार इसमें। अब देखो इसी से रिलेटेड एक और हो गया यार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्लब, यहीं पे आ गया कार्ड इज क्लब, तो इसी में है टोटल कार्ड्स यही है, कार्ड्स ऑफ रिमेनिंग ये वाला है, इसी से आगे बढ़ा के है कि मैं इसका फर्स्ट पार्ट कहूं कि नंबर ऑफ क्लब आफ्टर रिमूविंग किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब। भाई क्लब के पत्ते हो आकर 13, ठीक है, 13 पत्ते हैं, उसमें से 3 इसी के हटा दिए, तो 13 - 3 कितने रह गए भाई 10, तो ये फेवरेबल इवेंट होगी भाई। टोटल इवेंट अपने पास 49 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट 10 बाय टोटल इवेंट 49, आ गया आंसर, ठीक है। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा कि 10 ऑफ हार्ट्स, 10 ऑफ हार्ट्स की बात होगी यार, नंबर ऑफ टेंस ऑफ हार्ट, यार एक ही तो होता है हार्ट का, 10 एक ही तो होता है, मतलब फेवरेबल इवेंट आ गई ना अपने पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी होगी भाई, फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट 1 टोटल इवेंट 10 सॉरी 49 है भाई, गलती से लिख दिया, सॉरी 49, ये अपना आंसर हो गया 1/49, ठीक है 1/49। याद रखो यार, रिमूव करने के बाद निकालना है हमें। थर्टियथ सम देखो, all the jacks, queens, kings are removed from a deck of 52 playing cards. The remaining cards are well shuffled and then one card is drawn at random, giving ace as value 1 similar for other cards. Find the probability of getting the card has value 7 greater than 7 less than 7. अब इसने कहा क्या, इसने कही कि भाई सारे के सारे जैक हटा दिए, क्वीन हटा दिए और किंग हटा दिए 52 कार्ड्स में से, और फिर उनको सफल किया गया, एक कार्ड निकाला और उनकी वैल्यू बतानी है। अब वैल्यू क्या, एस है, एस को 1 दिया, 1 1 1 1 मतलब 4 एस होगी, उनकी वैल्यू 1 है। 2 अपने पास 4 है, उनकी वैल्यू 2 मानी गई, ठीक है। तो ये बताना है कि ये इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें टोटल इवेंट्स, टोटल कार्ड्स लिखने हैं भाई। 30th सम, टोटल कार्ड्स कितने हैं भाई, टोटल कार्ड्स अपने 52 कार्ड्स आफ्टर रिमूविंग ऑल किंग्स, ऑल क्वींस एंड ऑल जैक, मतलब ये 4 ये हैं, 4 ये हैं और 4 ये, 12 रिमूव कर दिए, तो मतलब 52 - 12 टोटल इवेंट कितनी होगी भाई 40। क्लियर है, क्लियर है। अब हर एक कार्ड को उसकी एक वैल्यू दे रखी है भाई, 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, ए की वैल्यू 1 है, 2 की 2, 3 की 3। अब इसने कहा प्रोबेबिलिटी कार्ड द वैल्यू 7, 7 वैल्यू आनी चाहिए यार। अब 7 वैल्यू किसकी हो सकती है भाई, फेवरेबल आउटकम मैं लिखूं नंबर 1 में, फेवरेबल outcome of getting a value of 7, 7 वैल्यू 7 7 7 7, मतलब ये अपना स्पेड का हो गया, ये क्लब का हो गया, ये हार्ट का हो गया और ये हो गया डायमंड का,
ठीक है, तो 4 7 के हो गए तो मतलब कितनी होगी भाई 4 होगी। फेवरेबल आउटकम 4 होगी भाई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ गई भाई, फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट, मतलब फेवरेबल 4 है, टोटल है 40, काट दिया मतलब कितना आ गया 1/10। सेकंड में क्या कहा, सेकंड में इसने एक और बात कही कि लेस ग्रेटर देन है, सॉरी ग्रेटर देन 10, ठीक है, ग्रेटर देन 10 देन 7, ठीक है, ग्रेटर देन 7 है, 7 से बड़ा, मतलब 8 9 10, क्योंकि कार्ड्स में 1 से लेके 10 तक की तो हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गए ना, तो 8 9 10 ही तो होगी इससे बड़े वाले, तो कौन से हो गए भाई, भाई चारों तो 8 हो गए है ना, चारों तो 9 हो गए और चारों हो गए 10, कितने कार्ड बन गए, तो फेवरेबल आउटकम कितनी होगी भाई अपने पास 12, टोटल आउटकम है अपने पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट, फेवरेबल 12 बाय में टोटल होगी अपनी, टोटल होगी 40, 4 3 12, 4 से 10 पे 3/10 आंसर हो गया भाई, ठीक है। अब अगला मैं थर्ड कहूं कि लेस देन 7, लेस देन 7 ये वैल्यू होनी चाहिए। अब 7 से लेस कौन सी हो जाएंगी यार, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब मैं कहूँ ना कि 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 5 5 5 5 और 6 6 6 6 ये होगी भाई, तो मतलब फेवरेबल आउटकम कितनी होगी, फेवरेबल इवेंट होगी अपने पास 24, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वो है फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट, फिर फेवरेबल 24 टोटल 40, 4 6 24, 4 से 10 पे 2 ते कट गया 5, मतलब 3/5 आंसर हो गया, कितना हो गया 3/5, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। तो भाई आज के लिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, अभी भी 12 सम और रहते हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी ये, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग नॉलेज कोचिंग क्लासेस। Don't forget to like the video, share the video and comment on the video. Also subscribe to Knowledge Coaching Classes. Thank you very much.